हेलो स्टूडेंट्स, एम्बिशन स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। अब हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 4 जो कि है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। यहाँ पर पिछले कुछ पार्ट में हमने कार्बन कंपाउंड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी। उसके बाद में हमने वहाँ पर देखे थे कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और उनमें भी अल्केन, अल्कीन और अल्काइन्स क्या होते हैं वो हमने देखे थे ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। मतलब कि जिस तरीके से कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग होती है, कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है, उसके बेसिस पे हमने कार्बन कंपाउंड्स को अल्केन, अल्कीन और अल्काइन ऐसे 3 कैटेगरीज में उसको हमने डिवाइड किया था। हम उसको थोड़ा सा पहले रिवाइज कर लेते हैं 5 मिनट में और उसके बाद में उन्हीं स्ट्रक्चर के रिंग मतलब कि स्ट्रेट चेन जो रिंग स्ट्रक्चर है उनका ब्रांच स्ट्रक्चर और स्ट्रेट स्ट्रक्चर क्या होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं आज के क्लास में। साथ ही साथ में पढ़ेंगे दोस्तों आज के क्लास में आइसोमर्स क्या होते हैं उसके बारे में एक डीप नॉलेज लेंगे। बड़ा ही आसान टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले कुछ रिवीजन पार्ट के साथ में जो आपको यहाँ पे भी काम में आने वाला है। सबसे पहली चीज तो हमने देखे थे कि अल्केन, ठीक है, पहले देखे थे हमने अल्केन। अल्केन के लिए हमने जनरल फॉर्मूला देखे थे दोस्तों CnH2n+2। ये हो गया था आपका जनरल फॉर्मूला। ये क्या हो गया था आपका जनरल फॉर्मूला। और दूसरी चीज क्या ध्यान में रखना है अल्केन में, दूसरी चीज क्या ध्यान में रखना है कि जो अल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो कैसी होती है, सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड रहता है उसमें, एक कोई कार्बन के बीच में जो 2 कार्बन रहेंगे उसमें से उन कार्बन के बीच में क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, उन्हें बोला जाएगा अल्केन। और उसमें सफिक्स क्या लगाते हैं हम, ANE। अल्केन में सफिक्स क्या लगाते हैं, ANE। देन सेकंड थिंग हमने पढ़े थे अल्कीन के बारे में। सेकंड क्या पढ़े थे हमने, अल्कीन क्या होते हैं। तो अल्कीन की अगर बात करेंगे तो उसमें हमने देखा था कि इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो हमने देखा था CnH2n। ये था उसका जनरल फॉर्मूला, ये था उसका जनरल फॉर्मूला। साथ ही साथ में हमने कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड देखे थे, डबल बॉन्ड। इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या रहेगा, किन्हीं 2 कार्बन के बीच में, हर एक कार्बन के बीच में जरूरी नहीं है, कोई भी 2 कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो वो बन जाएगा फिर अल्कीन। मतलब जो कार्बन है वो लिंक रहेगा डबल बॉन्ड के साथ में, उनको बोला जाता है डबल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। थर्ड हमने पढ़े थे अल्काइन। अल्काइन में क्या था, उसका जो जनरल फॉर्मूला है वो है उसका CnH2n-2। जनरल फॉर्मूला। और सेकंड C ट्रिपल बॉन्ड C, ये होगा इसका ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या रहेगा इसमें, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ध्यान में रखना पड़ेगा आपको ऐसा शॉर्ट में, ठीक है। उसके बाद में ये जो अल्केन है इसको बोला जाता है दोस्तों सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और सैचुरेटेड कंपाउंड। जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है उनको बोला जाता है सैचुरेटेड कंपाउंड। और ये जो 2 है अल्केन और अल्काइन, इनको बोला जाता है अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। समझ में आ रहा है, इनको बोला जाता है सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, अल्केन को जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, और अल्कीन और अल्काइन को बोला जाता है अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। समझ में आ रहा है, इनको बोला जाता है अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। अब ये हो गया हमारा एक बेसिक। उसके बाद में जो नेमिंग देना है हमको, प्रीफिक्स, हमने क्या बोले, सफिक्स में अगर ANE आया तो ध्यान में रखना कि उसमें सिंगल बॉन्ड होता है, अगर ENE आया तो ध्यान में रखना कि डबल बॉन्ड होता है, और YNE आया तो ध्यान में रखना कि ट्रिपल बॉन्ड होता है। समझ में आ रहा है, क्या ध्यान में रखना है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। लेकिन जैसा आपने पढ़े मीथेन, इथेन,
नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अ चेन। एक जो चेन होती है, जो एक कार्बन कंपाउंड की चेन होती है, उसमें कितने नंबर ऑफ एटम यानी कि ना मॉलिक्यूल बोल सकते हो, और उसका फिर प्रीफिक्स नेम, उसका भी प्रीफिक्स नेम। ठीक है, अगर सिंगल बॉन्ड रहा तो अल्केन ध्यान में रखेंगे, डबल बॉन्ड रहा तो अल्कीन ध्यान में रखेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड रहा तो अल्काइन, लेकिन प्रीफिक्स तीनों का सेम। देखो अगर एक कार्बन है, एक कार्बन है तो मिथ, और फिर अल्केन रहा तो अल्केन, अल्कीन रहा तो अल्कीन, और अल्काइन रहा तो अल्काइन। मतलब कि ANE रहा तो ANE दे सकते हैं, या फिर ENE या फिर YNE मिथ के सामने। सॉरी, ENE और YNE मीथेन में नहीं आता, ठीक है ना, ENE और YNE मीथेन में नहीं आता, इसमें सिर्फ ANE आएगा। फिर अगर कार्बन कार्बन का अगर डबल बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन कार्बन के अगर दो कंपाउंड है, सॉरी डबल बॉन्ड नहीं, कार्बन कार्बन के अगर दो कंपाउंड है तो वहां पर आएगा ईथ। क्या आएगा? ईथ। अगर डबल बॉन्ड है तो ENE, समझ में आ रहा है कैसा? सिंगल बॉन्ड है तो ANE, अगर डबल बॉन्ड है तो ENE, और ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE, इस तरीके से। ठीक है, अभी ये क्लियर हो गया। अभी मैं ये लिख कर नहीं दूंगा बाद में, आगे में। अगर तीन कार्बन है, तीन कार्बन है तो प्रॉप, अगर चार कार्बन है तो ब्यूट, पांच कार्बन है तो फिर उनके सफिक्स लगाते चलने का। ANE रहा तो सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड रहा तो ANE, डबल बॉन्ड रहा तो ENE, और ट्रिपल बॉन्ड रहा तो YNE। ऐसे सफिक्स लगाते चलने का अपने बाद में, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स। ओके, उसके बाद में हम देखेंगे कि चार कार्बन है, अगर पांच कार्बन है तो ऐसे, अगर पांच कार्बन है तो मैं ये जरा शॉर्ट में लिख लेता हूँ। 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट, ठीक है, 8 कार्बन है तो ऑक्ट, 9 कार्बन है तो नॉन, समझ में आ रहा है, और 10 कार्बन है तो डेक। ऐसे अप टू 10 तक के आपको याद में रखना है, ये आपको आपके नेमिंग के वक्त आपको काम में आएंगे। ये आपको नेमिंग करने करोगे जब आप, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो चलता है स्टूडेंट्स की ये नेमिंग आपको प्रॉपरली जमने होना। समझ में आ रहा है? तो उस स्थिति को ध्यान में रख के आपने ये सब करना है, ठीक है ना। तो ये रिवीजन पार्ट था, आपके रिवीजन के लिए मैंने इसको आपको कराया हूँ, ठीक है। अभी आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो अभी शुरू होगा, ठीक है। तो चलो, आई होप आपको ये पूरा समझ में आया। इसका स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे तो आप ले सकते हो, ठीक है, हाँ ले सकते हो स्क्रीनशॉट। अब बढ़ते हैं आगे। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे। चलो अभी आते हैं चेन्स के ऊपर में। अब देखो, जो कार्बन कंपाउंड्स है उनको हम अलग अलग स्ट्रक्चर्स में शो कर सकते हैं स्टूडेंट। हम क्या कर सकते हैं? कार्बन कंपाउंड्स को अलग अलग स्ट्रक्चर में शो कर सकते हैं। उसको हम उसके लॉन्ग चेन में, मतलब कि स्ट्रेट चेन में शो कर सकते हैं कार्बन कंपाउंड्स को, ठीक है। उनका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेट चेन में रह सकता। उनका जो स्ट्रक्चर है उसमें हम कोई ब्रांच स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, जिसको हम साइड चेन भी बोलते हैं। और तीसरा जो स्ट्रक्चर रहता शो करने का वो रहता है रिंग स्ट्रक्चर। कौन सा रहता है? रिंग चेन भी बोला जाता है उसको, ठीक है। क्या बोला जाता है उसको? रिंग चेन। तो सबसे पहले शुरुआत में पढ़ते हैं हम स्ट्रेट चेन क्या होती है। शुरुआत में क्या पढ़ते हैं? स्ट्रेट चेन क्या होती है। अब जो स्ट्रेट चेन है, ये स्ट्रेट चेन का मीनिंग होता है कि जो कार्बन की जो एटम्स है, जो कार्बन के एटम्स है, ये एक लॉन्गेस्ट चेन में, मतलब एक स्ट्रेट चेन में एक के बाद एक कंटिन्यूअसली क्या रहेंगे? बॉन्डेड रहेंगे। जैसे कि वो किस में रहेंगे? वो लॉन्गेस्ट चेन भी बोला जाता है उसको, ठीक है। स्ट्रेट चेन को ही लॉन्गेस्ट चेन भी बोला जाएगा। मतलब कि जो कार्बन है वो बराबर एक के बाद एक
क्या रहेंगे, एक दूसरे के साथ में ऐसे बॉन्डिंग करते रहेंगे। समझ में आ रहा है, ऐसी बॉन्डिंग को करते रहेंगे। इसको बोला जाता है स्ट्रेट चेन। इसे क्या बोला जाता है, स्ट्रेट चेन। इसका जो ये जो है, इसको हम, उसका नाम जो है उसको हम स्केलेटन भी बोल सकते हैं। ये जो आपका जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल सकते हैं, ये इतना पार्ट, ये इतने पार्ट को हम उसका क्या बोल सकते हैं, स्केलेटन। फिर इसको ज्वाइन रहेंगे अदर का हाइड्रोजन के एटम्स, ठीक है, ये बन गया आपका स्केलेटन। समझ में आ रहा है, हाँ। तो ये है आपकी स्ट्रेट चेन, ये क्या है आपकी स्ट्रेट चेन। अब जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे हम अगर अभी एग्जाम्पल की बात करेंगे, तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ऐसे दो कंपाउंड हमने पढ़े हैं। तो सैचुरेटेड कंपाउंड के लिए भी स्ट्रेट चेन देख लेते हैं, और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के लिए भी स्ट्रेट चेन हम स्टडी करते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, कि अनसैचुरेटेड के लिए भी स्टडी करते हैं स्ट्रेट चेन, और सैचुरेटेड कंपाउंड के लिए भी। तो सबसे पहले मैं देख रहा हूं यहाँ पे, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं यहाँ पे सैचुरेटेड के लिए, ओके। अब सैचुरेटेड कंपाउंड बोले तो कौन से आएंगे, अल्केन्स। सैचुरेटेड कंपाउंड में कौन से आएंगे आपके, अल्केन्स। अब अल्केन्स के लिए अगर आपको देखना है तो पहला है आपका मीथेन, जिसमें सिर्फ सिंगल कार्बन होता है। समझ में आ रहा है, मतलब इसके चारों ओर क्या रहेंगे, हाइड्रोजन। सेकंड है आपका इथेन। अब इथेन के लिए क्या आएगा, कार्बन कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड से ये हाइड्रोजन जुड़ के है। ये हो गया आपका दूसरी स्ट्रेट चेन, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या, बहुत ही इजी है। इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला, वो है C2H6, इसका जो है CH4, ठीक है ना। फिर थर्ड इस पे आता है हम प्रोपेन पे, उसकी स्ट्रेट चेन फॉर्म करेंगे यहाँ पर, उसकी क्या फॉर्म करेंगे, स्ट्रेट चेन, ठीक है ना, प्रोपेन की। तो देखो प्रोपेन की स्ट्रेट चेन कैसी होती है, प्रोपेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C3H8, मतलब कार्बन के तीन एटम। तो देखो कार्बन के 3 एटम जुड़े हैं कुछ इस तरीके से। इस पे है हाइड्रोजन जो कि वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है कार्बन की, इस तरीके से आपको दिख रहा है। देखो ये है आपकी स्ट्रेट चेन, ये क्या है आपकी स्ट्रेट चेन, जिसको हम सिंपली चेन भी बोल सकते हैं, जिसको हम सिंपली चेन भी कहते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी दूसरा कार्बन एटम किसी दूसरे सब्स्टिट्यूट एटम पे क्या नहीं है, अटैच नहीं है, मतलब ब्रांच में वो नहीं है। समझ में आ रहा है, अटैच होना किसी साइड चेन में। जैसा अगर मेरे को अगर ये बनाना है ब्रांच, तो मैं क्या करूंगा, ये दूसरे वाले कार्बन पे ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहां पे कोई दूसरा कार्बन बना दूंगा, उसको बोला जाता है ब्रांच चेन। वो करेंगे हम आगे में, ठीक है। लेकिन पहले हम स्ट्रेट चेन के बारे में समझते हैं। अब ये हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे सैचुरेटेड कंपाउंड के लिए, मतलब कि अल्केन के लिए। फिर अल्कीन का भी बना देता हूँ, जो क्या है स्ट्रेट चेन, और अल्काइन का भी बना देता हूँ। एक दो एग्जाम्पल उसके भी ले लेंगे, एक दो एग्जाम्पल उसके भी ले लेंगे, ओके। अब ये हो गया आपका। उसके बाद में हम बनाते हैं ब्यूटेन का, हम बनाते हैं ब्यूटेन का। तो ब्यूटेन का क्या आएगा, ब्यूटेन का क्या आएगा आपका स्ट्रेट चेन। देखो C4H10 है, C4H10 है, मतलब कि कार्बन के 4 एटम्स, जिसको हाइड्रोजन के एटम्स ने क्या कर दिया, उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर दिया। हाइड्रोजन के वैलेंसी सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद में पांचवा अगर हम पढ़ते हैं तो पांचवा है आपका पेंटेन, जो कि आएगा C5H12, मतलब कार्बन के 5, साथ ही साथ में कुछ इस तरीके से। ये हो गया आपका स्ट्रेट चेन फॉर अल्केन। ऐसा आप हेक्सेन का भी बना सकते हो, हेप्टेन का भी बना सकते हो, ऑक्टेन का भी बना सकते हो, ठीक है ना। आपने घर पे प्रैक्टिस करना है, ऐसे स्ट्रेट चेन लेना है जिसमें 7-6 कार्बन रहेंगे, उसको हाइड्रोजन ज्वाइन कर दो, तो वो बन गई
स्ट्रेट चेन फॉर हेक्सेन 7 लगा दिए तो हेप्टेन, 8 लगा दिए तो ऑक्टेन, 9 लगा दिए तो नोनेन, ऐसा उसका मीनिंग होता है। ठीक है, चलो इसकी स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब कुछ आपको याद रहने होना। किसके ऊपर से याद रहने होना? जनरल फॉर्मूला लिखाया मैंने, बॉन्डिंग भी बताया, अल्केन रहा तो सिंगल बॉन्ड, है ना। तो सारी चीजें आपके पास में अवेलेबल है, बस आपको ध्यानपूर्वक उसको सुन के करने की आवश्यकता है स्टूडेंट्स। ओके, तो चलो इसका अभी क्या ले लो आप स्क्रीनशॉट। फिर आते हैं, ये हमने ये देखे सैचुरेटेड के लिए, अब हम देखते हैं स्ट्रेट चेन फॉर अनसैचुरेटेड कंपाउंड। किसके लिए देखते हैं? अनसैचुरेटेड के लिए। उसके भी एक दो एग्जांपल लेते हैं, मतलब कि आपको आइडिया क्लियर हो जाएगी ना। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। इसके पहले हमने देखी कि स्ट्रेट चेन होती है सैचुरेटेड के लिए, मतलब कि अल्केन के लिए। अब हम कुछ एग्जांपल्स करके देख रहे हैं स्टूडेंट, अल्कीन और अल्काइन मींस अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के लिए। किसके लिए? अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के लिए, जो कि है अल्कीन एंड अल्काइंस। ओके, चलो तो देखते हैं पहले एग्जांपल फॉर अल्कीन। पहले किसके बना लेते हैं? अल्कीन। अल्कीन का मीनिंग क्या है? इसमें रहेगा कोई तो भी दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। क्या रहेगा? डबल बॉन्ड। तो सबसे बेसिक एग्जांपल आपका इथीन का C2H6 C2H4, जनरल फॉर्मूला आपका CnH2n है। तो इथीन जो है, इथीन EN ही है लास्ट में। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में अगर थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा तो क्या लिखना है इसको? इथीन, इथीन है ये। ठीक है, इसका हमें देखना है स्ट्रेट चेन कैसे रहेगा। 2 कार्बन से कितने कार्बन से? 2 कार्बन है। तो देखो कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड क्यों? बिकॉज ऑफ की इथीन है वो, इथीन में डबल बॉन्ड रहेगा। अब इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लग रहे दोनों को? कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं? 2। तो ये बन गया इसका स्ट्रक्चर, ये हो गई इसकी स्ट्रेट चेन। ये क्या हो गई? इसकी स्ट्रेट चेन। समझ में आ रहा? इथीन की। ऐसा ही दूसरा एग्जांपल हम करते हैं प्रोपेन के लिए, मतलब कि C3H6 के लिए। C3H6 जो कि है प्रोपीन। क्या है? PROPNE, प्रोपीन। PROPNE क्या होता? प्रोपीन। C3H6 जनरल फॉर्मूला याद रखना, अल्कीन के लिए CnH2n और अल्काइन के लिए CnH2n-2। ध्यान में आ रहा है क्या? और इसी के बेसिस पे ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना, जिसको हमने नेमिंग करे फिर 3 कार्बन है इसमें प्रोप और H6 है, मतलब कि ये जनरल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है 2n के हिसाब से, मतलब कि EN डबल बॉन्ड। ठीक है, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन पहले लिख दो। अब क्या बोला है हमने? प्रोपीन है तो कोई 2 कार्बन के बीच में क्या रहेगा? डबल बॉन्ड। तो मैं दे रहा हूं ये 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। क्या दे रहा हूं? इन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। तो यहां पर क्या होगा स्टूडेंट? यहां पर हमें ये देखने मिलेगा कि ये जो कार्बन कार्बन है, अब इसकी वैलेंसी जो है ये है 1, सॉरी इसकी वैलेंसी है 2। ये जो कार्बन है इसके 2 इलेक्ट्रॉन चले गए शेयरिंग में, तो 2 बचे, तो उसकी वैलेंसी है 2, तो वहां पर आ गया हाइड्रोजन। इसका जो है एक ही इलेक्ट्रॉन बाकी है तो वो हाइड्रोजन दे देगा, और इस वाले कार्बन की 3। ये बन गई इसकी स्ट्रेट चेन। ये इतनी कार्बन को देखना है। स्ट्रेट चेन बोले तो किसको देखना पड़ेगा? कार्बन की चेन को। हमें किससे रिलेट करना है? कार्बन से रिलेट करना है, हाइड्रोजन को नहीं। हाइड्रोजन स्ट्रेट चेन में आ रहा है नहीं, वो उसके लिए नहीं मैटर करता। क्या मैटर कर रहा है कि कार्बन की स्ट्रेट चेन है या नहीं, वो हमें देखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये बन गया आपका प्रोपीन। ऐसे ही हम ब्यूटीन भी बना सकते हैं। देखो ब्यूटीन को बनाते हैं, एग्जांपल नंबर 3 लेते हैं ब्यूटीन का। बहुत इजी। ब्यूटीन में क्या आ रहा है? C4H8, मतलब कार्बन के कितने एलिमेंट है? 4। कार्बन के कितने एटम्स है? सॉरी एलिमेंट नहीं, एटम्स। कार्बन के कितने एटम्स है? 4।
जिसमें से एक रहेगा डबल बॉन्ड, चलो वो भी दे दिया अपन ने, डबल बॉन्ड दे दिया अपन ने। ओके, तो अब ये जो कार्बन है, ये जो आपका कार्बन है इसकी वैलेंसी 2 है, मतलब कि ये अपने 2 वैलेंस से सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में इसको एक ही लग रहा, वो एक, इसको फिर से 2, तो ये 2, समझ में आ रहा है, और ये 3, ये बन गया आपका स्ट्रक्चर। इसको बोला जाता है ब्यूटीन। क्या बोला जाता है? ब्यूटीन। सेम एज फॉर पेंटीन भी आप कर सकते हो। C5H10 कार्बन के कितनी लॉन्गेस्ट चेन रहेंगी? 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन रहेंगी वहां पे, जिसमें से एक बॉन्ड डबल बॉन्ड होगा, जिसमें से एक बॉन्ड डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। फिर से ऐसे भी लिख सकते हो, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ इस तरीके से ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। चलो इस तरीके से ये बन गई आपकी क्या बन गई है आपकी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए स्ट्रेट चेन, जिसमें हमने देखे अभी अल्कीन का, किसका देखे? अल्कीन का। अब अल्काइन का भी देखना बाकी है, तो चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम देखते हैं अल्काइन के लिए। फट से इसका स्क्रीनशॉट लो, नहीं तो आपको अगर समझ में आ गया है तो खुद से बनाने की कोशिश करो, क्योंकि बहुत ही ईजी है, बस डबल बॉन्ड का ध्यान रखना ठीक से, ठीक है। चलो अब मैं करता हूं यहाँ पे अल्काइन के लिए, ठीक है। मैं अभी कुछ एग्जांपल करता हूं अल्काइन के लिए। देखो अल्काइन के लिए अगर हम देखने जाएंगे, सो उसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2, तो पहला जो रहेगा वो रहेगा इथाइन, मतलब C2H2। ये क्या है? C2H2 इथाइन। क्या है? इथाइन। देखो अभी कैसा रहेगा इसका? C डबल बॉन्ड C और ये हाइड्रोजन इसको कनेक्टेड। बहुत ही सिंपल और बहुत ही सिंपल एक इजी स्ट्रक्चर, स्ट्रेट स्ट्रक्चर। उसके बाद में इसका ब्रांच या फिर रिंग नहीं बन सकता, क्योंकि 2 ही कार्बन है। रिंग किसका बनता है? 3 या फिर 4 कार्बन है उसका रिंग बनता है। 2 या 1 सिंगल कार्बन का रिंग या फिर ब्रांच नहीं बनता। 3 कार्बन का भी रिंग ब्रांच बनाने जाओगे तो वो प्रॉपर नहीं रहेगा, ठीक है। हाँ, तो देखो अभी इथाइन, उसके बाद में सेकंड C3H4, तो उसको बोला जाएगा प्रोपाइन। क्या बोला जाएगा? प्रोपाइन। C3 है, मतलब कार्बन के कितने मॉलिक्यूल रहेंगे? कार्बन के कितने एटम्स रहेंगे? 3, जिसमें से एक जो एटम है इसके बीच में रहेगा आपका ट्रिपल बॉन्ड, एक जो एटम है 2 कार्बन के एटम है इसमें रहेगा आपका ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो यहाँ पे सिंगल, क्योंकि इसके 3 यहाँ पे आ गए, इसके तो चारों सेटिस्फाई ही हो गई। ये देखो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 सिंगल यहाँ पे, मतलब ये बचा, तो इसको ऐसा बना दो। ये बन गई स्ट्रेट चेन फॉर प्रोपाइन। ये किसके लिए बन गई? प्रोपाइन के लिए स्ट्रेट चेन। उसके बाद में हम बनाते हैं ब्यूटाइन के लिए। हम क्या करते हैं? हम बनाते हैं ब्यूटाइन के लिए स्ट्रेट चेन। तो बनाओ, ब्यूटाइन के लिए क्या आएगा? C4H6, क्यों H6? क्योंकि 2n-2 है ना, तो 4 × 2 - 2, 8 - 2, तो ये 6, इसीलिए हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स आएंगे, हाइड्रोजन के एटम्स आएंगे 6। अब 4 कार्बन, 1 2 3, और ये ट्रिपल बॉन्ड से 4। समझ में आ रहा है? केमिकल अपना जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इस पर से आपको ध्यान में आ जाने दो ना कि उसमें ट्रिपल बॉन्ड रहेगा या डबल बॉन्ड रहेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जनरल फॉर्मूला अपने माइंड में रखो, ठीक है। अब देखो इसकी भी ये बैलेंस, इसका तो ऑलरेडी बैलेंस है। ये यहाँ पर आएगा 2 हाइड्रोजन और इसके आएंगे भैया 3 हाइड्रोजन। ये बन जाएगा स्ट्रक्चर फॉर ब्यूटाइन। ये क्या बन जाएगा? स्ट्रक्चर फॉर ब्यूटाइन। ऐसे ही हम आगे बढ़ते बढ़ते आपको होमवर्क में करना है पेंटाइन, उसके बाद में हेक्साइन के लिए। ओके, चलो तो ये इसका आप बना सकते हो ऐसे स्ट्रक्चर्स।
बाद में हम आते हैं अभी ब्रांच चेन पे। किस पे आते हैं? ब्रांच चेन पे। मतलब कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चर उसका अलग। ब्रांच चेन में भी क्या होगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम चेंज नहीं होते। नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है तो 4 ही रहेंगे, लेकिन उसको स्ट्रक्चर बनाने का अलग तरीका हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी सेकंड देखते हैं दोस्तों हम, ब्रांच चेन। अब ये ब्रांच चेन स्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे जनरली हमने स्ट्रेट चेन में क्या देखे थे कि जो कार्बन है वो बराबर कंटिन्यूअसली एक के बाद एक इस तरीके से आ रहा था, लेकिन ब्रांच में क्या होगा? अगर ये जो दो कार्बन है तो ये दो कार्बन को हम कैसे लिखेंगे? उसके पहले वाले कार्बन के ऐसे ब्रांच में लिख सकते हैं, मतलब उसके साइड चेन में कुछ इस तरीके से लिखो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। समझ में आ रहा है? या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब कि यहाँ पे आपकी एक ब्रांच, यहाँ पे दूसरी ब्रांच। तो ये जो स्ट्रक्चर है इनको बोला जाता है ब्रांच स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा? जहाँ पे आपको कुछ कार्बन के एटम्स क्या दिखेंगे? साइड चेन में दिखेंगे। किस में दिखेंगे? साइड चेन में, मतलब किसी दूसरे वाले कार्बन पे वो सब्स्टिट्यूट होके रहेंगे। समझ में आ रहा है? उसको बोला जाता है ब्रांच चेन स्ट्रक्चर। समझ में आ गया? चलो तो उसका सीधा सीधा समय ना गवाते हुए बढ़िया से अपन एग्जांपल समझते हैं उसका। सबसे पहले जो ब्रांच चेन है तो मिनिमम हम एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंसीडर करते हैं C4H10। C3 ये इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो स्ट्रेट चेन में ही आता है, उसको ब्रांच देना उतना प्रॉपर ये नहीं है, प्रॉपरली नहीं समझेगा वो। तो हम लेते हैं C4H10 जिसको बोला जाता है ब्यूटेन, जिसको जनरली बोला जाता है ब्यूटेन। अब इसका ब्रांच में कैसा स्ट्रक्चर रहेगा? तो देखो इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं कार्बन 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 और एक हाइड्रोजन, एक कार्बन यहाँ पे, मतलब कि ये बन गई इसकी ब्रांच। ये क्या बन गई? इसकी ब्रांच। अब ये जो कार्बन है इसकी भी बैलेंस सेटिस्फाई करना पड़ेगा हमें। तो ये कैसे क्या? अभी देखो ये बैलेंस सही है नहीं? देखो कार्बन, ये वाले कार्बन के 4 वैलेंसीज 1 2 3 और ये कार्बन के साथ में 4 कंप्लीट। ये कार्बन के लिए 1 2 3 4 कंप्लीट। ये कार्बन के लिए भी 1 2 3 4 ये कार्बन के साथ में कंप्लीट। 1 2 3 4। चलो मतलब ये हो गया आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट विद स्टेबल स्ट्रक्चर। और यहाँ पर क्या हो रहा है? इसको देखो, इसको हम कैसा लिख सकते थे? एक स्ट्रेट चेन में, मतलब ये कार्बन को ऐसा भी जोड़ के रख सकते थे, लेकिन हमने क्या करे कि इसी कार्बन को थर्ड वाले कार्बन पे चौथा पोजीशन न देते हुए स्ट्रेट चेन में उसको हमने क्या कर दिया? उस कार्बन के साइड चेन में लगा दिया, मतलब कि वो बन गई उसकी अभी ब्रांच। वो एक प्रकार से उसकी क्या बन गई? ब्रांच बन गई, उसकी शाखा बन गई वो। समझ में आ रहा है? हाँ। और इसको जब नेमिंग करते हैं, इसको जब नेमिंग करते हैं तो नेमिंग करते वक्त इसको नाम देते हैं हम आइसो, क्योंकि ये आइसोमर फॉर्म करता है तो आइसोब्यूटेन। क्या नाम देते हैं? आइसोब्यूटेन। क्या नाम रहेगा इसका? सिंगल बॉन्ड होने की वजह से ब्यूटेन 4 कार्बन है तो, और ये आइसोमर्स फॉर्म कर रहा है जैसे कि इनमें ब्रांच दी जा रही है, इसलिए इसको बोला जाता है आइसोब्यूटेन। ऐसा ही हम पेंटेन के लिए भी कर सकते हैं। C5H12 के लिए क्या करो? पेंटेन के लिए इसके दो पॉसिबल स्ट्रक्चर है पेंटेन की, एक इस तरीके से, हाँ, एक इस तरीके से। या फिर पेंटेन का और एक स्ट्रक्चर बना सकते हो आप, कार्बन 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 4 और ये सेकंड वाले कार्बन पे यहाँ पे अपन ने लगा दिए एक चेन।
इस तरीके से, ठीक है। ये दो स्ट्रक्चर बन सकते हैं किसके, पेंटेन के, समझ में आ रहा। और एक स्ट्रक्चर बनता पेंटेन का जिसको बोला जाता है नियोपेंटेन, ठीक है, वो भी बनाकर दिखाता हूं, ठीक है ना। चलो वो बाद में देखते हैं हम, पहले ये जो स्ट्रक्चर है पेंटेन के ये समझ लेते हैं। लाइक ये समझ में आ रहा है, इस तरीके से इसको बोला जाता है आइसोपेंटेन। इसका नाम क्या रहेगा, आइसोपेंटेन। इसका भी वही नाम रहेगा क्योंकि ब्रांच है आपकी, तो इसको बोला जाता है आइसोपेंटेन। समझ में आ रहा। हाँ, ये हो गया ब्रांच स्ट्रक्चर फॉर अल्केन। ये हमने क्या देखे, सैचुरेटेड कार्बन के लिए ब्रांच स्ट्रक्चर। ऐसा ही आप अनसैचुरेटेड के लिए भी बना सकते हो, ऐसे ही आप किसके लिए बना सकते हो, अनसैचुरेटेड के लिए भी, मतलब कि अल्कीन के लिए भी बना सकते हो। अल्कीन के लिए बनाना है तो कुछ नहीं करने का, देखो ये हो गया ब्यूटीन के लिए, मैं इसका अल्कीन के लिए बना देता हूँ, ठीक है। इसी का मैं किसके लिए बना रहा हूँ अभी, अल्कीन के लिए। किसके लिए बनाऊंगा, अल्कीन के लिए। देखो कैसे आएगा, कार्बन 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 डबल बॉन्ड कार्बन, ये ऐसे ऐसे। अब देखो इसकी एक वैलेंसी यहाँ पे, तो 1 2 ऐसे, इसकी भी 1 2 3, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब ये वाले कार्बन की पूरी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, लेकिन इसके 2 बाकी है, तो वो बनाएगा कुछ इस तरीके से। या फिर इसको अगर लिखना है तो मैं ऐसा भी लिख सकते हो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड होने के कारण, ये जो डबल बॉन्ड होने के कारण इसका नाम हो जाता है चेंज, इसको बोला जाता है आइसोब्यूटीन। इसको क्या बोला जाता है, आइसोब्यूटीन। और आइसो क्यों, क्योंकि देखो स्ट्रेट चेन में ना होते हुए ये क्या है, एक कार्बन उसके ब्रांच में है डबल बॉन्ड से, ये जो डबल बॉन्ड इसके 2 कार्बन उसके ब्रांच में है, दिख रहा है आपको, इसलिए इसको बोला जाता है आइसोब्यूटीन। क्या बोला जाता है, आइसोब्यूटीन। समझ में आ रहा है, कोई डाउट है किसी को, किसी को कोई डाउट है इसमें। चलो इस तरीके से आप पेंटिन का बनाओ, हेक्सेन का बनाओ, ठीक है ना। रिंग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अभी इसके बाद में। ये हो गया ब्रांच के लिए। मैं समझता हूँ आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो आप अलग अलग एग्जाम्पल बना सकते हो। जो मैंने बोला ना पेंटिन का नियो पेंटिन हम बना सकते हैं, तो वो देखो ये आपने इसका ड्रॉ कर लिया क्या, ये आपको समझ में भी आ सकता है, बना सकते हो इसको, ठीक है, बहुत ही आसान है। देखो मैं नियो पेंटिन बना के दिखाता हूँ। नियो पेंटिन किसे बोलते हैं, अगर एक कार्बन है तो उसके 4 बॉन्ड्स में कार्बन ही अटैच होते हैं, इसको बोला जाता है नियोपेंटीन। अब इनके बॉन्ड फिल कर देने का अपन ने, लाइक यहाँ पर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये बन गया आपका नियोपेंटीन। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है नियोपेंटेन। क्या बोला जाता है, नियोपेंटेन। समझ में आ रहा है। तो ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ब्रांच चेन के भी बना सकते हो, और ब्रांच चेन बनाते वक्त उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला चेंज होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपाउंड का चेंज नहीं होता। मतलब कि जब अपने स्ट्रेट चेन में आपने ब्यूटेन देखे तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 ही था, जब आपने ब्रांच में देखे तब भी उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 ही था। तो इस पर से एक डेफिनेशन आपको याद रखना है जो कि होती है आइसोमर्स की। आइसोमर्स किसे कहा जाता है, द कार्बन कंपाउंड हैविंग, और सब सिंपली द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज कॉल्ड एज आइसोमर्स। द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर कॉल्ड एज आइसोमर्स। क्या बोलेंगे उसको, आइसोमर्स। तो चलो मैं उसकी डेफिनेशन भी आपको लिखा देता हूँ, उसकी डेफिनेशन ये भी मैं मिटा रहा हूँ इतना पर, ठीक है। आइसोमर्स की डेफिनेशन हम यहाँ पर लिख देते हैं। देखो, द कंपाउंड, और हाइड्रोकार्बन भी हो सकते हैं, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but
different structural formula are called as isomers। उनको क्या कहा जाएगा? आइसोमर्स। उनको क्या बोला जाएगा? आइसोमर्स। समझ में आ रहा? फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं C4H10 की, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो सेम दिखाई दे रहा था, जैसे कि ये एक हो गया और एक आपने क्या बनाए थे, ये अलग था, है ना, ये स्ट्रेट चेन में था और ये ब्रांच में है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हो गया इसका? बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे ही आपके कंपाउंड होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज चेंज नहीं होते लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट रह सकते, उनको बोला जाता है आइसोमर्स। उनको क्या बोला जाता है? आइसोमर्स। तो ये आपको 1 मार्क के लिए ध्यान में रखना है। समझ में आ रहा है? चलो तो इसका स्क्रीनशॉट लो। अभी आते हैं हम आज के हमारे जो चेन्स में लास्ट टॉपिक है जो कि है रिंग स्ट्रक्चर का, उसमें। ठीक है, अभी हम रिंग स्ट्रक्चर देखते हैं फॉर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सबसे पहले देखेंगे सैचुरेटेड के। तो चलो अभी देखते हैं रिंग स्ट्रक्चर। अभी तक के हमने क्या देखे? स्ट्रेट, फिर देखे ब्रांच। अब कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि रिंग स्ट्रक्चर में भी पाए जाते हैं। तो अभी हम देखेंगे रिंग स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। रिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन कंपाउंड। रिंग स्ट्रक्चर को ही बोला जाता है साइक्लो। रिंग ये शब्द को ही क्या बोला जाता है? साइक्लो। कुछ इस प्रकार से वो रिंग फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसको बोला जाता है साइक्लो। नेमिंग करते वक्त इसको क्या नाम देंगे हम? साइक्लो। जैसा अगर अभी यहाँ पर 6 है तो इसको बोला जाएगा साइक्लोहेक्सेन। अगर 6 कार्बन है तो सिंगल बॉन्ड से। समझ में आ रहा है? अगर डबल बॉन्ड होता किसी दो कार्बन के बीच में तो ये बन जाता हेक्सीन। समझ में आ रहा है? लेकिन साइक्लो। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड होता तो हेक्साइन, ऐसे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं स्टूडेंट कि साइक्लिक जो है वो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड के लिए, किसके लिए देखते हैं पहले? सैचुरेटेड कंपाउंड्स के लिए क्या होते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट किससे करेंगे? देखो अगर सिंगल कार्बन है तो वहां पर साइक्लिक तो फॉर्म होगा नहीं, डबल है तब भी नहीं होता है स्टूडेंट, ट्रिपल इसमें होने के चांसेस है। तो हम शुरुआत करते हैं प्रोपेन के साथ में, मतलब कि C3H8 के साथ में। किसके साथ में शुरुआत करते हैं? C3H8 के साथ में। आपके टेक्स्ट बुक में आपको दिया हुआ है कि डायरेक्ट हेक्सेन का, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे प्रोपेन के साथ में। ठीक है, प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं? 3। तो देखो कार्बन को कैसे बना रहा हूं, जो आपका 3 कार्बन के लिए जो आपका स्ट्रक्चर है वो ऐसे रहेगा कुछ इस तरीके से। फिर इसकी वैलेंसी, अब देखो ये जो कार्बन है इसकी वैलेंसी देखो, एक इसके साथ में, एक इसके साथ में, मतलब कि बची कितनी? 2। इसकी भी 2 और इसके 2 फिल है और कितने बचे इसके? ऐसे 2। समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन इधर में भी और इधर में भी 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4, और इसके भी 1 2 3 4। समझ में आ रहा? ये बन गया आपका पहला साइक्लिक ग्रुप, ये बन गया आपका पहला साइक्लिक कंपाउंड। फिर हम देखते हैं C4H10 के लिए, तो सेम वही बनाएंगे आप, कार्बन और ये कार्बन। अब बाजू के बचे वाले आपके हाइड्रोजन आप लगा दो, होमवर्क में आपको बाकी के बचे हाइड्रोजन आप इसमें लगा दो। तो ये बन जाएगा आपका फिर ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। नाम क्या देंगे इसको? साइक्लोब्यूटेन। इसको नाम देंगे साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम देंगे इसको? साइक्लो
प्रोपेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मतलब ये भी एक आइसोमर में आएगा। उसके बाद में हम आते हैं C5H12 पे। फिर किसके बाद में आते हैं C5H12 पे, मतलब 5 कार्बन। तो 5 कार्बन है तो वहां पर बनेगा पेंटेन। तो देखो पेंटेन कैसे बन रहा है, 5 कार्बन में क्या बनेगा, पेंटेन, बराबर है ना। तो देखो पेंटेन कैसे बन रहा है, ये, उसके बाद में ऐसा और फिर ऐसे, ये बन गया आपका पेंटेन 5 कार्बन के लिए। ये बन गया आपका पेंटेन। अब इसकी बॉन्डिंग जो है ये आपने बना देना है हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। और इसका नेमिंग दे दिया, इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोपेंटेन। क्या बोला जाएगा इसको, साइक्लोपेंटेन। इसको क्या बोलेंगे हम, साइक्लोपेंटेन। और एक एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक का जो कि है हेक्सेन के लिए, साइक्लोहेक्सेन के लिए, जिसमें C6H14 कार्बन के 6, मतलब कि आपका जो कंपाउंड है इसमें 6 कार्बन रहेंगे जो कि सिंगल बॉन्ड से एक दूसरे से अटैच रहेंगे, ठीक है, जो कि सिंगल बॉन्ड से एक दूसरे से अटैच रहेंगे। और इसमें अभी आएगा आपका वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन के एटम्स। कुछ इस तरीके से, समझ में आ रहा। और इसका नाम दिया जाता है इसको दोस्तों साइक्लोहेक्सेन। ये बन गया आपके फॉर द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसको हम बोलते हैं अल्केन्स, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर बढ़ते हैं डबल बॉन्ड के लिए। फिर किसके लिए देखते हैं, डबल बॉन्ड, जिसमें आपको देखने मिलता है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए। किसके लिए देखने मिलेगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो फट से। स्टूडेंट्स अभी हमने जो साइक्लिक ग्रुप देखे, तो इसमें थोड़ा आपने एक ध्यान में रखना है कि जब साइक्लिक ग्रुप हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको जो फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला, वो थोड़ा चेंज होता है। जैसे मैंने वहाँ पे क्या लिखा था, C6H14 ऐसा लिखा था ना। ये स्ट्रेट और ब्रांच के लिए एप्लीकेबल है, साइक्लो के लिए नहीं। साइक्लो के लिए जो आपका जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है, वो अभी मेरे ध्यान में आया कि हमने वहाँ पे वो गलत कर दिए थे। जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो स्ट्रक्चर को आपने ध्यान में रखना है कि जो जनरल फॉर्मूला है साइक्लो के लिए वो है आपका CN2HN, मतलब कि जितने कार्बन कंपाउंड उसका डबल हाइड्रोजन। जैसे कि अगर हम बात करेंगे अभी इस साइक्लिक की, तो देखो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये कितने हैं, प्रोपेन होते हुए भी, ये साइक्लोप्रोपेन होते हुए भी इसके हाइड्रोजन कितने हैं, इसके हाइड्रोजन है आपके 6। तो हमने जहां जहां C6H14 लिखे, मतलब दो हाइड्रोजन के एटम बढ़ा के लिखे साइक्लिक में, वहां आपने दो एटम माइनस करना है। और साइक्लिक ग्रुप के लिए आपने जनरल फॉर्मूला याद रखना है CnH2n, मतलब कि अगर n की वैल्यू अगर 3 है तो h की वैल्यू 6 रहेंगी, n की वैल्यू अगर 4 है तो h की वैल्यू 8 रहेंगी, n की वैल्यू अगर 5 है तो h की वैल्यू 10 रहेगी। ऐसा आपने ध्यान में रखना है। वो थोड़ा अपना मिस्टेक हो गया था, उसको सुधारो, क्योंकि हमने वो गलत कर दिए थे वहां पे, ठीक है ना। हाँ, जैसे कि जो आपका साइक्लोहेक्सेन है, जो आपका साइक्लोहेक्सेन है, इसको हम लिखेंगे C6H12। क्यों, क्योंकि आपके जनरल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 6H2 × 6, तो ये C6H12 होगा। समझ में आ रहा है ऐसे। और आपको स्ट्रक्चर भी देखोगे तो आपको हाइड्रोजन वहां पे 12 ही दिखेंगे। आपको 6 कार्बन पे दो हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग 12 हाइड्रोजन दिखेंगे। समझ में आ रहा है। तो साइक्लो के लिए जो जनरल फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, वो है आपका C6H2n, मतलब कि CnH2n। समझ में आ रहा है।
चलो अब हमने पढ़े सैचुरेटेड के लिए, हम एक दो एग्जांपल देखते हैं अनसैचुरेटेड के लिए, ठीक है, ये मैं रहने देता हूं। अब हम देखते हैं साइक्लो स्ट्रक्चर फॉर अनसैचुरेटेड कंपाउंड। किसके लिए देखेंगे अभी? अनसैचुरेटेड कंपाउंड के लिए, मतलब कि डबल बॉन्ड जिसमें रहता है। तो हम जैसे अभी कंसीडर करेंगे यहाँ पर डबल बॉन्ड किसके लिए? प्रोपेन के लिए हम देखते हैं, ठीक है, प्रोपेन के लिए हम देखते हैं। तो प्रोपेन के लिए क्या होता है कि ये जो आपका डबल बॉन्ड है, यहाँ पर एक आपका ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट होके आ जाता है ये प्रोपेन पे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो ये जो कार्बन है, यहाँ पे इसकी एक वैलेंसी इस कार्बन के साथ में, दो वैलेंसी इस कार्बन के साथ में, मतलब इसके साथ में अभी सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, इसके साथ में अभी सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है। तो इसका जो नाम है ये चेंज हो जाता है C3 1 2 3 4 5 मतलब H5। इसको बोला जाता है साइक्लोहेक्सीन। इसको क्या बोला जाता है? सॉरी, साइक्लोप्रोपीन, तीन ही कार्बन, साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोहेक्सीन नहीं, साइक्लोप्रोपीन। समझ में आ रहा है? यहाँ पर तीन ही कार्बन होने की वजह से साइक्लो, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप में है वो, और साथ ही साथ में उसका जो बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड होने के कारण उसको बोला जाता है साइक्लोप्रोपीन, ठीक है। वैसे ही हम बनाते हैं अभी साइक्लोब्यूटीन का, ठीक है, जिसका फॉर्मूला आएगा इसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा? साइक्लो के लिए आपका जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा यहाँ पे? बोलो, CnH2n-1। क्या आएगा जनरल फॉर्मूला? CnH2n-1 साइक्लो के लिए। अगर C की वैल्यू 3 तो H की वैल्यू 2 × 3 - 1 मतलब कि C3H6 - 1, तो ये बन गया C3H5 है। आया साइक्लोप्रोपीन का। देखो इसकी वैलेंसीज देखो, रुको एक और चेंज है यहाँ पर वो भी नहीं आएगा, Cn2n ही आएगा, 2n - 2 आएगा इसका। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है ये कम हो जाएंगे ना आपके, ये जो आपका नंबर ऑफ हाइड्रोजन साइक्लो में से ये कम हो जाएंगे। यहाँ पर भी ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पर भी एक ही हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा क्या? अभी एक बार फिर से समझा रहा हूँ। देखो हमने क्या कंसीडर करे यहाँ पर, अभी है अनसैचुरेटेड के लिए देखिए, ये किसके लिए देख रहा है? अनसैचुरेटेड के लिए। तो जिसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2, CnH2n-2। तो इसके अकॉर्डिंग ये देखो अभी यहाँ पर ये वाला कार्बन देखो, पहले इसके साथ में बॉन्डिंग है, इसके साथ में डबल बॉन्डिंग है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन बच रहा हाइड्रोजन के साथ में। इसको देखो एक कार्बन एक, तो ये एक, लेकिन इसके साथ में नहीं है वैसा, इसके साथ में सिंगल और ये डबल। समझ में आ रहा है? टोटल हाइड्रोजन 4, तो ये बन जाएगा C3H4 साइक्लोप्रोपीन। तो वैसे ही साइक्लोब्यूटीन को कैसे बना सकते हैं हम? कार्बन जिसके साथ में डबल बॉन्ड, एक कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड। अब इसको दे दो बॉन्डिंग बराबर से 1 2, तो सिंगल कार्बन, यहाँ पर भी 2 और 1, तो सिंगल कार्बन। यहाँ पे जो कार्बन है इसके लिए डबल बॉन्ड, 2 बॉन्ड, सिंगल है, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 और टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट करो 1 2 3 4 5 6, C4H6, इसको नाम दिया जाता है साइक्लोब्यूटीन। इसको क्या नाम दिया जाता है? साइक्लोब्यूटीन। समझ में आ रहा है कि साइक्लोब्यूटीन भी कैसे है? तो वो थोड़ा अपना वहां पर मिस्टेक हो गया था उसके स्ट्रक्चरल में, और उसको आपने करेक्ट करना है। अभी ये करेक्ट फॉर्म में है आपका, ठीक है ना। वैलेंसीज आपको ध्यानपूर्वक ध्यान में रखना है। हाँ, वो देखो ये मिस्टेक जैसे मुझसे हुई, आपको ध्यान में रखना है कि वैलेंसीज आपकी प्रॉपरली रहने होना वहां पे, ठीक है। ये जो कार्बन है इनकी वैलेंसीज, ठीक है ना। अब ऐसा ही हम बनाते हैं किसके लिए? ऐसा ही हम बनाते हैं हेक्सेन के लिए बनाते हैं, जो कि आपके टेक्स्ट बुक का भी एग्जांपल है। हेक्सेन के लिए किसके लिए बनाते हैं हम अभी? साइक्लोहेक्सीन के लिए।
देखो साइक्लोहेक्सीन में क्या होगा, साइक्लोहेक्सीन में क्या होगा, एक बॉन्ड डबल रहेगा। फिर से क्या होगा, एक बॉन्ड डबल रहेगा। तो यहां पर देखो अभी ये जो पहला कार्बन है इसके दो ही बॉन्ड फॉर्म हुए, मतलब दो हाइड्रोजन एटम। इसके तीन बॉन्ड है तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन, इसके भी तीन है तो इसका एक हाइड्रोजन, इसके फिर से दो हाइड्रोजन, इसका एक और सॉरी दो और इसके भी दो। मतलब यहाँ पर इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये है C6। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है इसका, C6। और जो हाइड्रोजन के आइटम्स है ये आएंगे इसके 1 2 3 4 8 और 2 10। कितने आएंगे, 10। ये जनरल फॉर्मूले में भी पुट करो तो उतना ही आएगा, C6H10। क्या आएगा जनरल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, C6H10। बेसिकली ये जो जनरल फॉर्मूला है ये है अल्काइन के लिए। ये किसके लिए है, अल्काइन के लिए। लेकिन साइक्लो ग्रुप जब हम पढ़ते हैं, अब वो हायर स्टडीज में आप एरोमेटिक वगैरह पढ़ोगे, जैसे कि मैं एक बेंजीन का बनाकर रखा हूं यहाँ पे जो कि एरोमेटिक ग्रुप रहता है, ऑर्डर रहता है उसका ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। अब देखो ये CnH2n-2 ये है साइक्लोहेक्सीन के लिए बोल सकते हो, साइक्लोप्रोपीन के लिए मतलब अल्किन के लिए, साइक्लो अल्किन के लिए जिसमें डबल बॉन्ड हो। समझ में आ रहा है, ये है आपका साइक्लोहेक्सीन का स्ट्रक्चर। किसका, ये साइक्लोहेक्सीन का। डबल बॉन्ड होने के कारण EN आ गया उसके इसमें, ठीक है। तो ये प्रकार से आपको पूरे के पूरे स्ट्रक्चर्स याद रखना है स्टूडेंट, फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन और आपके आगे के नॉलेज के लिए भी। जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है वो उसमें क्या होता है, बेंजीन के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज होता है। जैसे कि आपने ये स्ट्रक्चर समझ में लिया, आपके समझ में आ गया, चलो इसको आप घर पे प्रैक्टिस करोगे। तो बेंजीन में क्या होता है, देखो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है कि ये जो आपकी जो साइक्लिक चेन है तो उसके हर एक अल्टरनेट कार्बन पे डबल बॉन्ड होता है। जैसे यहाँ से अगर एक डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है तो ये उसका अल्टरनेट है, तो अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर और सिंगल बॉन्ड और फिर लास्ट में डबल बॉन्ड। मतलब जब हम बेंजीन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, जब हम बेंजीन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो बेंजीन के स्ट्रक्चर में आपको क्या देखने मिलता है, अल्टरनेट कार्बन पे डबल बॉन्ड। सपोज ये फर्स्ट कार्बन है तो सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड, थर्ड कार्बन पे छोड़ के फोर्थ और फिफ्थ के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है, फिफ्थ और सिक्स्थ को छोड़ के सिक्स्थ और फर्स्ट के बीच में डबल बॉन्ड। समझ में आ रहा। और इनकी जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स है वो सिंगल सिंगल रहेंगे क्योंकि तीन वैलेंसीज इनकी तीन वैलेंसीज सेटिस्फाई होकर रहती है, इनकी तीन वैलेंसीज सेटिस्फाई होकर रहती है कार्बन की, तो उनको एक ही हाइड्रोजन की गरज पड़ती। इस वजह से उनको बोला जाता है बेंजीन। इसका नाम क्या है, बेंजीन रिंग बोला जाता है इसको। इसका एक सीधा सीधा नाम है, एरोमेटिक कंपाउंड में आता है। ये किस में आता है, एरोमेटिक कंपाउंड, जो आप हायर स्टडीज में पढ़ोगे। तो जो एरोमेटिक कंपाउंड में जो रिंग्स फॉर्म होती है उसको बोला जाता है बेंजीन। इसका जो जनरल फॉर्मूला है एरोमेटिक कंपाउंड का, वो जनरल फॉर्मूला होता है CnHn। जितने कार्बन उतने ही हाइड्रोजन। समझ में आ रहा, किसके लिए, एरोमेटिक कंपाउंड के लिए। किसके लिए, एरोमेटिक कंपाउंड के लिए। ओके, तो ये इस तरीके से आपको ड्रॉ करते चलना है। समझ में आ रहा है। चलो तो मिलेंगे अभी। आज के क्लास में इतना ही आपको पढ़ना था। चेन स्ट्रक्चर क्या होता है, ब्रांच क्या होता है, रिंग क्या होता है। थोड़ा जो बीच में अपन ने रिंग के बारे में पढ़े उसको बार बार पढ़ोगे तो, और ध्यान से देखो कि क्या चेंजेस हुए हैं उसमें, उसका जनरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चर की बार बार प्रैक्टिस, ये सारी चीजें मिलके आपको करते रहना है। समझ में आ रहा है। अब आज के क्लास में हम इतना पढ़े, अगले क्लास में हम देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप, वो देखेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में।